जो हमने वाइट कलर में मार्क किया है ना, वो ABC ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी वर्किंग में सबसे पहला काम हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्किंग क्या है, नेक्स्ट में आपने कंस्ट्रक्ट किया है मेजरमेंट एंगल 45, ठीक है, तो ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स 90 डिग्रीज फर्स्ट, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं, ड्रॉ मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स 45 डिग्री, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखते हैं कि फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट 90 degrees, then bisect 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पे आपने क्या किया है कि कंपास को ओपन किया है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओपन कंपास of radius 3.2 centimeter. Draw an arc of radius 3.2 centimeter from point A, ठीक है। क्योंकि देखिए आपने ए सी 3.2 सेंटीमीटर मार्क करना था, मतलब अगर हम पूरी वर्किंग को देखें तो सबसे पहले आपने ए बी 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, उसके बाद 45 का एंगल ड्रॉ किया, बट 45 के एंगल के लिए आपको 90 की हेल्प चाहिए थी, ठीक है। आपने फिर पहले 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और जो 90 का एंगल आ रहा है उसको आपने प्रॉपर बाइसेक्ट किया है, ठीक है। बाइसेक्शन का प्रोसीजर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे बाइसेक्ट करते होते हैं, ठीक है। जब बाइसेक्ट कर लेंगे तो जो आपके पास पॉइंट आएगा उस पॉइंट को ए से ज्वाइन करें तो कंफर्म है कि 45 का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर आपने क्योंकि ए सी मार्क करना है ना, तो बेस में आप देखिए कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट गिवन है, ठीक है। अगर ए पॉइंट गिवन है तो इट मींस आपने कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन करना है एंड फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ठीक है। और इसी में हम लिखते हैं कि विच इंटरसेक्ट्स, ये जो आर्म है ना, इस आर्म को एक्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। विच इंटरसेक्ट्स ए एक्स आर्म या रे एट पॉइंट सी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में आप क्या करेंगे, ज्वाइन सी टू ए एंड बी, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, ए पॉइंट पे, और उसके बाद फिर सारी वर्किंग की है। इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें ना तो हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल सब एंगल्स की ट्रिक्स के लिए आपने ये याद रखना है कि एक लाइन अगर फॉर एग्जांपल गिवन है ना, 60 का एंगल बनाना है तो सिंपल सेमी सर्कल ड्रॉ करके आप सेम रेडियस की एक आर्क यहाँ मार्क करेंगे। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो हमेशा यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 60 डिग्रीज के इक्वल ही आएगा, ठीक है। मतलब ये तो 60 डिग्री के लिए आपने ट्रिक देखी, ठीक है। फिर आपने ये याद रखना है कि अगर आपने 45 का एंगल बनाना है तो पहले आप सेमी सर्कल ड्रॉ करें। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद दो आर्क्स लगाएं, ठीक है। दो आर्क्स लगा के आप इन दोनों आर्क्स पे रख के दोबारा से नेक्स्ट आर्क्स लगाएं, जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप ओरिजिनल पॉइंट से ज्वाइन करें, तो जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। लेकिन अगर आपने 45 का एंगल बनाना है तो आप 90 को बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्शन के लिए आपने इन दो पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगानी है। नेक्स्ट जहाँ पे वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को इस ओरिजिनल पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो जो फाइनल शेप आएगी या फाइनल जो एंगल आएगा वो कंफर्म है कि 45 डिग्रीज के इक्वल ही हो, ठीक है।
हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस में एंगल 60 गिवन था, कुछ 45 गिवन था अभी तक, मतलब अभी तक सिर्फ आपने 60, 45 और 90 को ही डिस्कस किया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 75 का एंगल आता है तो उसके लिए फिर आपके पास प्रोसीजर चेंज होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि हम 75 डिग्रीज का एंगल कैसे ड्रॉ करते होते हैं। ठीक है, मतलब हम फुल पैटर्न देखेंगे कि 75 डिग्रीज एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या मेथड फॉलो करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी, मतलब किन हिंट्स को आपने याद रखना होगा। फिर उससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।